नमस्कार दोस्तों। एनबीसीसी ने अपने क्वार्टर थ्री रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं कंपनी के डाटा को। वैसे कंपनी ने डाटा यहाँ पर लाख में अनाउंस किया है, हम करोड़ में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंस किया है, हर शेयर पर 53 पैसे के हिसाब से। और इसकी रिकॉर्ड डेट रहने वाली है 18 फरवरी। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 2458 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर थ्री की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 2423 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 2826 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो भी इसमें तेज़ी ही देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 2360 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर थ्री की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 2307 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे थोड़े से बढ़कर 2686 करोड़ के हमें देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इनमें तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर बेस पर देखते हैं तो भी इनमें तेज़ी ही देखने को मिली है, फिर भी ऑलमोस्ट कंपनी के कंट्रोल में भी नज़र आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 125 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर थ्री की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 113 करोड़ का। और जब अभी की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 142 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर बेस पर देखते हैं तो भी इसमें तेज़ी ही देखने को मिली है। अब देख लेते हैं कंपनी के ईपीएस को। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 45 पैसे का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर थ्री की बात करते हैं तो उसमें कंपनी का ईपीएस 41 पैसे। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस 51 पैसे हमें देखने को मिला है। वैसे कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का ये रिजल्ट थोड़ा बेहतर बेहतर होता हुआ ही नज़र आया है। कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ता हुआ नज़र आया है। और अगर कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले हैं, वैसे भी कंपनी के कंट्रोल में भी नज़र आ रहे हैं। और अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी शानदार होता हुआ नज़र आया है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।